डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे आते हैं। आप उनकी बहन डॉक्टर फौजिया के साथ अमेरिका गए, वहाँ पे जेल में गए, उनसे मिल के आए। आफिया सिद्दीकी साहिबा का मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट ये बताएं कि ये किस मामले में अमेरिका ने इनको पकड़ा है, उनको सज़ा किस बात पे हुई है, और वहाँ पर आप जब मिल के आए हैं तो किस हालत में थी? देखें, वो भी एक बड़ी ही मजलूमियत की दास्तान है। डॉक्टर आफिया इस सदी की उम्मत की सबसे मजलूम बेटी है, पाकिस्तान की गैरत है, उम्मत की बेटी है, हाफिज़ा कुरान है। और मैं पूरे सबूतों के साथ और पूरी दिल और दिमाग की यकसुई के साथ ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल इनोसेंट है। वो 9/11 की विक्टिम है और वो वॉर ऑन टेरर की कोलैटरल डैमेज है। वो बिल्कुल बेगुनाह है। उनके हवाले से अमेरिका और पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा किया गया कि वो अमेरिकन नेशनल है। वो कतन अमेरिकन नेशनल नहीं है। उसने ग्रीन कार्ड के लिए भी कभी दरख्वास्त नहीं दी। वो पाकिस्तानी सिटीजन है। उनके बारे में ये कहा गया कि वो अलकायदा की माता हरी है, लेडी टेरर है, लेडी अलकायदा है, अलकायदा मॉम है, टेरर मॉम है। उनके ऊपर जो अदालत ने फैसला सुनाया है, आप वो फर्द जुर्म वो चार्जशीट देख लें, उसमें कहीं 9/11 बम धमाकों, अलकायदा, एक्सट्रीमिज्म, दहशतगर्दी, नथिंग, कोई चीज़ नहीं है। तो जब अदालत में अमरीकियों ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया तो कैसे? फिर उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कोई साइंटिस्ट थी गैर मामूली। बेसिकली उसने एजुकेशन में PhD की है। अच्छा। और मेंटली रिटार्डेड बच्चों की जो एजुकेशन है, यानी लर्निंग थ्रू इमिटेशन, ये उनका सब्जेक्ट था। उसमें उसने PhD की। उसकी वजह से उसकी न्यूरोलॉजी के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनता है, लेकिन एज सच वो साइंटिस्ट नहीं है। तो फिर किस जुर्म की सजा में? अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि वो डायमंड्स का कारोबार करती थी और फंडिंग करती थी। 1990 से लेकर 9/11 तक उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री कि वो कभी अफ्रीका, लाइबेरिया गई हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं गई। तो ये प्रोपेगेंडा है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। उनके ऊपर जुर्म यह है कि मार्च 2003 में उनको अगवा किया गया 3 बच्चों के साथ जी। जुलाई 2008 में गजनी में शो किया गया, और जब गजनी में शो किया गया तो गजनी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। और गजनी पुलिस स्टेशन में जब वो थी, इतने में अमेरिकन पहुंच गए कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अमेरिकन कहते हैं कि इन्होंने अमरीकियों से वो बंदूक छीन ली और उसके ऊपर फायर किया 2 गोलियां, जिससे ना कोई जख्मी हुआ और ना कोई मरा। अलबत्ता उन्होंने जब फायर की तो 2 गोलियां आफिया को लगी जो वेंटिलेटर पर थी, और उसको गजनी से अमेरिका शिफ्ट किया गया। यानी मैं दोबारा एक मरतबा, ये पकड़ी गई, गिरफ्तार हुई, अमेरिकी पुलिस इनको लेने, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है अमेरिकी पुलिस, अमेरिकी फ़ौज। और अमेरिकी फ़ौज से ये उनका इल्ज़ाम है कि उनकी गन पकड़ के इन्होंने उन पर हमला किया, उससे कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। लेकिन जब फ़ौज ने फायरिंग की तो वो गोलियां डॉक्टर आफिया को लग गई और वो वेंटिलेटर पर थी। वो वेंटिलेटर पे वहां से शिफ्ट की गई। ठीक है। उसी के ऊपर उसको 86 साल कैद। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट इसके खिलाफ है, फिंगरप्रिंट्स इसके खिलाफ है। जो रेजिड्यू होता है, जो कारतूस आप चलाते हैं तो उसका जो खाली हिस्सा रहता है वो मौजूद नहीं है, नहीं मिला, वो बिल्कुल नहीं है। दीवार के ऊपर कोई गोलियों के दाग नहीं है। तो वो फ्रॉड है। वो जस्ट इन्होंने, जिसको कैंगरू कोर्ट्स कहते हैं ना, अमेरिका में भी कैंगरू कोर्ट्स हैं, इन्होंने सिर्फ 9/11 के बाद इनके ऊपर जो प्रेशर था आवाम का और मीडिया का, तो उसके लिए उनको कोई ट्रॉफी चाहिए, और उस मजलूम बेचारी उसको उसने ट्रॉफी बना लिया। 3 बच्चों के साथ जब हुई तो अब वो बाकी 3 बच्चे किधर हैं? अच्छा, वो आप ये देखें कि ये नहीं कहते कि भाई ये तो 5.25 साल गायब थी तो कहाँ थी जी। ये नहीं है कि भाई इसको किस लिए गिरफ्तार किया गया था। ये नहीं कहते कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किस चीज की हो रही थी। वो कहते हैं, और जो दौरान इन्वेस्टिगेशन जो वाकया हुआ है उसको आपने पकड़ के उसके ऊपर सजा दे रहे हैं। अच्छा, 3 बच्चों के साथ वो अगवा हुई, गायब थे बच्चे भी। तो एक बच्चा पुरस्कार तौर पर चंद साल के बाद घर के सामने किसी ने छोड़ दिया, बेटी मरियम, लेकिन वो बिल्कुल अमेरिकन लहजे में अंग्रेजी बोलती थी। इसका मतलब वो किसी अमेरिकी फैमिली के साथ ही। ठीक है। बेटा अहमद जो था वो गजनी में था, और फिर करज़ई ने उसको ले लिया, और करज़ई ने फिर पाकिस्तान को दे दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त। जो तीसरा बेटा है सुलेमान, जब 6 माह का था, इसकी गोद में था जब इसको अगवा किया गया, वो अभी तक लापता है।
सुलेमान के बारे में कोई पता नहीं है कि सुलेमान जिंदा है या उसे कत्ल कर दिया गया, और अगर जिंदा है तो अभी 21 साल का नौजवान होगा तो वो कहाँ है, किसके पास है। हमसे आफिया जेल में भी अपनी अम्मी के बारे में पूछ रही थी, उनको पता नहीं था कि अम्मी फौत हो गई, ये साल हो गया, और वो सुलेमान के बारे में पूछ रही थी, उनका ख्याल है कि सुलेमान जिंदा है घर पे। हमने उन्हें कहा हाँ सुलेमान ठीक है, हालांकि हमें खुद इल्म नहीं है कि सुलेमान कहाँ ठीक है। तो वो एक बहुत ही मजलूम खातून है इस उम्मत की, और इस हुक्मरानों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, पूरी पाकिस्तानी कौम इस पर गुनहगार है, उसके ऊपर जो जुल्म वहाँ हो रहे हैं उसके दांत तोड़ दिए गए। वहाँ पे जेल में क्या सूरत हाल थी, कैसी जेल थी जहाँ पर? जेल नहीं है, वो जहन्नम का गड़ा है, वो एक जहन्नम है। डॉक्टर आफिया उसको जहन्नम कहती थी। डॉक्टर आफिया जेल के अमले को रेपिस्ट और लिस्बियन के नामों से पुकारती थी। इस वक्त भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उस जेल की 3 रेप की इंक्वायरियां चल रही है इसी जेल में। हाँ, 6 फौजी 24 आवर्स उसके ऊपर ड्यूटी देते हैं। उनके वॉशरूम के अंदर भी उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, जंजीरों के अंदर उनको बांध के रखा जाता है। वो बहुत मजलूम, वो फिजिकली अनवेल है, साइकोलॉजिकली अनवेल है, उन पे तशद्दुद होता है, उसको पता चलता है वहाँ। क्लायो स्मिथ ने ये कहा है, जो हमारे वकील हैं, कि मैंने 87 कैदियों को ग्वांटानामो से रिहा किया है। उन 87 कैदियों पर जो मजमूई तशद्दुद हुआ है उससे ज्यादा तशद्दुद एक आफिया पर हुआ है। आप अंदाजा लगा लें कि इस खातून, और सबसे बड़ा तशद्दुद तो ये है ना कि आप 20 साल से एक माँ को अपने जिगर गोशों से अलग कर ले, और 20 साल के बाद भी जब उसकी बहन उससे साथ मिलती है तो आप इजाजत नहीं देते कि वो गले मिले रोए, आप इजाजत नहीं देते कि वो बच्चों की तस्वीरें देख सके। कैसे मुलाकात हुई? शीशे के आर पार एक छोटे से कमरा जितना ये कमरा है, उसमें दरमियान में दीवार, उसमें 1 मुरब्बा मीटर का शीशा, उसके उस पार आफिया, इस तरफ हम 3 बंदे, और टेलीफोन रिसीवर पर एक दूसरे से बात। तो डॉक्टर आफिया ने कहा नहीं कि पाकिस्तान कोई कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा? क्या वो इस हालत में थी कि वो ये कहती हैं, या उनको पता है कौन हुक्मरान है इस वक्त? मैंने उनसे पूछा कि आफिया बहन, पाकिस्तान में जा रहा हूँ तो क्या पैगाम है आपका? तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट, पॉलिटिशियंस, हुक्मरानों, पाकिस्तान के जजों, अदलिया, पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के मीडिया पर्सन, पाकिस्तान की यूथ, खवातीन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के नाम मेरा ये पैगाम ये है कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। ये उनके अल्फाज थे, मुझे इस जहन्नम से निकालो। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर इखलास का मुजाहिरा करे तो मैंने 4 ऑप्शन हुकूमत को दिए हैं। लीगल पॉलिटिकल ऑप्शन जिसके ऊपर अमल करके, नंबर 1 कॉम्पेशनेट ग्राउंड रिलीफ एंड रिलीज, नंबर 2 रिव्यू ऑफ द जजमेंट, नंबर 3 क्लेमेंसी पिटीशन, नंबर 4 स्वैप ऑफ द इंटरेस्ट। मैं चाहता हूँ ये आप 4 मुख्तसर बता दें जिनका मतलब क्या है चारों। क्लेमेंसी पिटीशन रहम की अपील है अमरीकी सदर को। रिव्यू ऑफ द जजमेंट अदालत के अंदर नजरसानी की दरखास्त, और गवाहों के ऊपर बराह रास्त गवाह कोई नहीं है, उनके ऊपर काम करके उनको वापस दोबारा से देखा जाए। कंपेशनेट ग्राउंड पर रिलीफ एंड रिलीज है कि वो 15 साल से पागल कैदियों के जेल में, उनका मेडिकल रिकॉर्ड लेके उसकी बुनियाद पर अप्लाई की जाए, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर आप उनको रिलीफ और रिलीज कर लें। इसने तो 14 साल उम्र कैद होती, 15 साल गुजार ली। और स्वैप ऑफ द इंटरेस्ट ये है कि आपने दोहा पीस डील किया, आपने रेमंड डेविस छोड़ा, आपने इस्लामाबाद से हज़ारों अमरीकियों की इनखला में मदद दी, आपने ब्रिगदाल, उनका एक फ़ौजी तालिबान ने अगवा किया था, वहाँ से आप रोज़ाना की बुनियाद पर अमरीकी खिदमत कर रहे हैं। तो उस खिदमत में आफिया को भी तरजीह अव्वल में रख लें, और G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या स्टेट टू स्टेट मैटर ऑफ अफेयर्स में आफिया को भी आप सामने रख के आफिया को ले आए। तो ये है, मैंने इसके लिए कैंपेन शुरू किए, डॉक्टर आफिया की रिहाई और गुमशुदा जबरी गुमशुदा अफराद की बाजियाबी। और मैंने वज़ीर ख़ारजा को भी ख़त लिखा है, वज़ीर आज़म को भी ख़त लिखा है। मैं उनकी मिन्नतें भी करूँगा, मैं उनसे जरगा भी करूँगा, दरख्वास्तें भी करूँगा कि आप ये काम करें, और नहीं करेंगे तो मैंने लोगों से 10 लाख लोगों को मैं ऑनलाइन रजिस्टर कर रहा हूँ 3 कामों पर, कि आपने आफिया की रिहाई और जबरी गुमशुदा अफराद की अपनी इलाके में एक्टिविटीज़ करनी है। 2, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिविटी करनी है। 3, जब आपको इस्लामाबाद की कॉल दी जाए तो आपने इस्लामाबाद आना है एहतिजाज के सिर्फ, यानी पहला डॉक्टर आफिया के लिए, और जितने जबरी गुमशुदा अफराद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 9 जो लाइफ एंड लिबर्टी को गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल 10A जो राइट टू फेयर ट्रायल देता है, इसकी खिलाफ वर्जी है। यूनाइटेड नेशन ने इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करार दिया है। ये बहुत बड़ी बदनामी का बाइस बन रहा है, और ये अदालतों के, पार्लियामेंट के, जमहूरियत के, बशरी हुकूक के मुंह पर तमाचा है। इसलिए
15-15 साल से 20-20 साल से लोग गायब हैं। अगर कोई मुजरिम है तो आप कानून के मुताबिक अदालत में पेश करें, सजा देना, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है। तो डॉक्टर आफिया की रिहाई और जबरी गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए ये कैंपेन में शुरू